सारी की जो बैटरी होती है, जो बड़ी बड़ी बैटरी होती है जिस पर हम लोग टीवी सीडी चलाते हैं या जो गाड़ी चलाई जाती है, ट्रक की जो बैटरियां होती है, जो इन्वर्टर की जो बैटरियां होती है, आखिर वो कैसे बनती है उस पर देख लेते हैं। अब हम लोग चर्चाएं करेंगे द्वितीयक सेल की। द्वितीयक सेल का मतलब क्या होगा? ऐसा सेल जिसको हम लोग फिर चार्ज कर सकते हैं, एक बार खत्म कर दिए फिर चार्ज कर सकते हैं, वो द्वितीयक सेल कही जाती है। तो बाबू द्वितीयक सेल में हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा जो बैटरी, जो बड़ी बैटरी होती है, आखिर वो बड़ी बैटरी बनती कैसे है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखो वो इसमें क्या होता है ना कि तरह तरह का सेल, एक सेल से काम नहीं फरी आने वाला। अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े हैं प्राथमिक सेल में शुष्क सेल या मरकरी सेल, इसमें क्या थी? इसमें थी कि एक इलेक्ट्रोड या एक सेल प्रयोग कर रहे थे। अब यहाँ पर देखो तरह तरह की सेल जोड़ी जाएंगे। यहाँ 3 तरह का सेल जोड़ा जाएगा, 3 तरह का जोड़ा लाएगा सेल जोड़ा गया, एक प्लस एक माइनस, एनोड और कैथोड। देखो जो बड़ी आपको जो मोटा सेल दिखाई दे रहा है ना, जो मोटा, ये वाला मोटा एक एक बीच करके, ये जो आपको मोटा सेल दिखाई दे रही है मोटा, ये तीनों मोटा क्या तो एनोड का कार्य करते हैं। ये जो तीनों मोटे सेल है किसका काम करेंगे? एनोड का काम करते हैं, ठीक है ना। ये तीनों मोटे सेल किसका काम करेंगे? एनोड का। जो तीनों आपको पतला सेल दिखाई दे रहा है, तीनों पतला, ये जो तीनों पतला सेल दिखाई दे रहा है, ये काम किसका करते हैं? कैथोड का। जो बड़ी बैटरी होती है उसमें थोड़ा देखिए, मान लो कि ये बड़ा बैटरी है आपका। अब इस बड़ी बैटरी में क्या होता है? इसे तरह तरह के छड़ दिए रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक मेन सीधा प्लस और माइनस का होता है। तो बाबू ये जो सेल है ना, छोटा छोटा जो ठेपिया लगा रहता है, ये जो होता है ना, ये सेल होता है। ये क्या होता है? एक तरह का सेल होता है जो छड़ हम दिखा रहे हैं आपको। बड़ी बैटरी ऐसे ही बनती है। इसमें क्या होता है? एनोड और कैथोड बनी रहती है। एनोड और कैथोड के रूप में देखिए, एनोड और कैथोड ग्रुप में क्या क्या होता है ये सब समझिए। पहले समझिए एनोड और कैथोड कैसे कैसे कार्य करता है, इस पर जरा जोड़ डालिए। जो मोटा वाला छड़ आपको दिखाई दे रहा है वो किसका? एनोड का काम करेगा। और जो पतला वाला दिखाई दे रहा है, पतला वाला जितना भी है वो किसका काम करता है? कैथोड का। देखिए यहाँ पर जितना मोटा वाला वो सबको क्या किया, एक तार से जोड़ दिया। मतलब जितना भी एनोड मोटा वाला छड़ उसको तार से जोड़ दिया। और उसके बाद आगे भी चल के जितना भी पतला वाला छड़ आपको दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग कैथोड कहते हैं। इसमें क्या होता है? मतलब 3 को कैथोड और 3 तरह का इलेक्ट्रोड लेकर चल दिए। एनोड कैथोड, एनोड और कैथोड 3 को लेकर चला गया। इसमें जो होती क्या, देखो वो जो मोटा वाला छड़ है आपका, जो एनोड वाली छड़ है, उसमें सिर्फ लेड होता है। इसको लेड संचायक सेल भी हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। हमको हालांकि लेड संचायक सेल ही इसका हम लोग नाम लेकर चलेंगे, या शीशा संचायक सेल कहेंगे। हालांकि अपने भाषा में हम लोग इसको बैटरी कहते हैं। देखो वो जो मोटा वाला होता है ना, जो एनोड होता है वो पीबी का बना होता है। जो कैथोड होता है उसमें पीबी तो होता ही है, साथ में ऑक्सीजन की मात्राएं भी होती है। जो पतला नहीं, इसमें ऑक्सीजन की मात्राएं भी रहती है। यानी जो एनोड की छड़ होगी उसमें सिर्फ लेड शीशा का बना होगा, लेकिन जो कैथोड की छड़ होती है वो लेड ऑक्साइड का बना होता है। मतलब उसमें ऑक्सीजन भी होता है, शीशा के साथ साथ ऑक्सीजन भी होती है, ठीक है ना। बस यही अंतर होता है एनोड कैथोड में। एनोड में सिर्फ क्या होगा? लेड की छड़ मतलब पीबी होगी, लेकिन कैथोड में PbO2 होती है। ये 2 तरह की चीजें। और उसके बाद इसमें जो विलयन होता है ना, इसमें जो विलयन भरी जाती है वो विलयन सिर्फ सल्फ्यूरिक अम्ल का भरी जाती है। अब देखो सल्फ्यूरिक अम्ल का कई किताब में 38% भरता है, कोई किताब में 20% भरा है। तो ये आपके मानने पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, जितनी मात्राएं लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा आप 38% भी ले सकते हैं, नहीं तो 20% भी ले सकते हैं। कई यूट्यूबर 38% भी बताते हैं, तो उनका अपना अपना मानना है, उनके अपने अपने किताब के अनुसार है। हालांकि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना उठाएंगे, अब बैटरी को कितना आप चार्ज करना चाहते हैं। तो 20% मैंने क्या किया, सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें डाल दिया। अब सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो यहाँ पर एनोड और कैथोड आपस में क्रिया करेगा। एनोड इलेक्ट्रॉन देता है, तो एनोड किसका बना हुआ? पीबी का बना हुआ। देखो एनोड किसका बना है? पीबी का। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन देता है। अब भैया 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो इस विलयन में देखो H2SO4 गुला हुआ है, तो H प्लस आयन आप प्लस SO4 कह सकते हैं 2 माइनस। मतलब H2SO4 अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा। किस किस आयन में? H और SO4 में विभक्त हो जाता है। अब क्रिया करो, ये जो एनोड होता है, एनोड जो होता है ना सिर्फ पीबी का बना होता है। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो पीबी क्या करेगा? ये पीबी क्या करता है? जो इलेक्ट्रॉन दिया गया भैया, ये Pb2 क्या करेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल के जो HO4 आयन होता है ना, SO4 आयन है, उसके संग रिएक्शन करके PbSO4 बनाता है। हालांकि कैथोड एनोड दोनों बनाता है। देखो दोनों बनाता है, दोनों सेम मतलब चीजें बनाता है भैया। जो कैथोड होता है वो भी PbSO4 बनाएगा, एनोड होता है वो भी PbSO4 बनाता है, जिसके कारण हम लोग इसको पुनः चार्ज करते हैं। देखो यहाँ जो एनोड की जो छड़ होती है वो पीबी की बनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। फिर पीबी देखो 2 इलेक्ट्रॉन प्रदान करना, 2 इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, Pb2 बना रहा है। ये Pb2 सल्फेट्स के संग रिएक्शन करके PbSO4 बनाता है। ये एनोड का कार्य होगा। अब जो पतला वाला छड़ जो कैथोड होता है वो देखिए कैसे कार्य करे। कैथोड किसका बनाता है? PbO2 का बनाता है। तो PbO2 क्या करता है? क्योंकि भैया एनोड ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो कैथोड पर चला गया। अब कैथोड में PbO2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और हाइड्रोजन के 4 आयन लेता है। क्यों? क्योंकि मुझे जल चाहिए। सोचो ऑक्सीजन की 2 मात्रा, यहाँ पर देखो
H2O में क्या होता है, ऑक्सीजन की जब एक मात्रा होती है तो हाइड्रोजन की 2 मात्रा होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन की 2 मात्रा है तो हाइड्रोजन की 4 मात्रा हो जाएंगी, तो हाइड्रोजन की 4 मात्रा उठा दी जाती है तो भी हमारा क्या बनता है, Pb2+ बन जाता है। मतलब यहाँ पर जो देख सकते हैं यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन लेड क्या करता है, देना शुरू कर देता है। अब ये भी क्या करता है, Pb2 क्या करता है कि सल्फेट के संग रिएक्शन करके PbSO4 बनाता है, यानी एनोड पर भी PbSO4 बनेगा और कैथोड पर भी क्या बनेगा, PbSO4 बनता है। मोटा मोटी आपको समझाना चाहूँ ना बाबू, इतना बस देखना है कि आपको बस इतना समझ में आना चाहिए जो एनोड की छड़ वो किसकी बनी है, कैथोड की छड़ किसकी बनी है। तो एनोड की छड़ से Pb की बनी हुई है तो Pb2+ मतलब 2 आयन दिया है। फिर ये 2 आयन क्या करेगा, सल्फेट के संग रिएक्शन कर लेगा। फिर यहाँ पर जो PbO2 है जो कैथोड की छड़ बनी हुई है वो जो दिया गया एनोड के 2 इलेक्ट्रॉन है उसको ग्रहण कर लेता है। फिर हाइड्रोजन आयन के संग रिएक्शन करके वो क्या बनता है, Pb2+ बनता है। ये जो Pb2+ आयन बन गया ये सल्फेट के संग रिएक्शन करके PbSO4 बना लिया, यानी एनोड पर भी देख सकते हैं PbSO4 बन रही है और कैथोड पर भी क्या बन रही है, PbSO4 बन रही है। ये आपस में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते रहता है ससुर, जिसके कारण से खत्म होगा तो फिर चार्ज करेंगे, खत्म होगा तो फिर चार्ज करेंगे, खत्म होगा तो फिर चार्ज करेंगे। इसको लेड संचायक सेल या इसको हम लोग सीसा संचायक सेल भी कहते हैं। फिर से इसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं। द्वितीयक सेल का मतलब क्या होता है, जिसको पुनः चार्ज किया जा सके। एक मतलब ये उत्क्रमणीय होता है द्वितीयक सेल, क्यों, क्योंकि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करेगी और फिर विद्युत ऊर्जा से इसमें रासायनिक ऊर्जा भर दी गई है, फिर रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर जाती है। ये होता है आपका बैटरी, होता है बड़ी बैटरी। ये इसमें एनोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, उस इलेक्ट्रॉन को कैथोड ग्रहण करेगा और फिर रिएक्शन करके कैथोड क्या करेगा, वो अपना विक्रिया करते रहता है। तो इसी तरह से विक्रिया होती है। देखो हमेशा जो तार जोड़ी जाते हैं, मान लो टीवी आपको चलाना है तो भैया हम तार जोड़ेंगे, दोनों में जोड़ेंगे ना, इसमें एनोड और कैथोड दोनों में हम तार क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये को सोचिए, खाली कैथोड में आप जोड़िएगा मतलब प्लस वाले में जोड़िएगा तो आपका टीवी चलेगा। अब गाना बजाना है, अब बॉक्स आप जोड़े तो प्लस में आप जोड़िएगा तो चलेगा, कदापि नहीं चलेगा बाबू। इसके लिए दोनों आपको यूज करना पड़ेगा, प्लस माइनस सब में यूज करनी पड़ती है। तो ये बड़ी बैटरी होती है, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा जिसको हम लोग तेजाब कहते हैं, तेजाब का काम करता है। फेंक दीजिएगा कोने को मुंह पर ना, खराब कर देगा। बहुत सल्फ्यूरिक अम्ल खतरनाक होता है। मात्र 20% 30% मात्रा इसमें डाली जाती है, वो इतना खतरनाक होता है। समझ में, कोई घमंड करे उसको मुंह पर फेंक दो, लेकिन ऐसा नहीं करना, खदार देता है पूरा। देखिएगा इसको हम लोग तेजाब कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं, तेजाब कहते हैं, जो बैटरी में यूज करी जाती है। तो ये बैटरी, बड़ी बैटरी ऐसे बनता है। इसमें एनोड जो है ना, एनोड की छड़ Pb की बनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। कैथोड की छड़ PbO2 की बनी होती है, वो क्या करता है, दिए गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपना फिर क्या बनाता है, PbSO4 बना लेता है। इस तरह से एनोड और कैथोड में ये जो बड़ी बैटरी होती है, लेड संचायक सेल होता है, वो कार्य करते रहता है। तो आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर द्वितीयक सेल क्या है। द्वितीयक सेल में जो हमें लेड संचायक सेल, जो बड़ी बैटरी पढ़ना था, वो भी आपको समझ में आ गई होगी। अभी 3 बैटरी मैंने आपको क्लियर करा दिया। एक जो निपो बैटरी होता है बड़का, जिसको हम लोग शुष्क सेल कहते हैं। घड़ी की बैटरी जिसको हम लोग मरकरी सेल कहते हैं। ये जो बड़ी बैटरी हम लोग ट्रक में चाहे जिस चीज में हम लोग यूज करते हैं, इसको पुनः चार्ज कर सकते हैं। बड़ी बैटरी वो आपने पढ़ लिया कि कैसे हमें ये कैसे बनती है और कैसे। जो घड़ी वाली बैटरी भी क्या होता है, बड़ी बैटरी ये काम करती है। घड़ी बैटरी नहीं, मोबाइल की बैटरी, देखिए उसको फिर से चार्ज कर सकते हैं हम लोग कि नहीं, फिर से चार्ज कर सकते हैं, खत्म होगा, चार्ज करते हैं खत्म होता है कि नहीं। तो घड़ी का बैटरी भी, सॉरी मोबाइल का बैटरी भी किसका काम करता है, द्वितीयक सेल का काम करता है। वह बैटरी द्वितीयक सेल होता है जो खत्म होने के बाद पुनः चार्ज किया जा सके। तो आपको द्वितीयक सेल समझ में आ गई होगी।